आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिको तत्वाधानमा बाख्राकोट चियाकमान स्थित मिना मोडमा शहीद दुर्गा मल्लको शालिग अनावरण दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको बाहुलीबाट सम्पन्न भयो। शालिग अनावरण कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए कालचिनी विधानसभा क्षेत्रका विधायक विशाल लामा, जलपाइगुडी लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद डाक्टर जयन्त राई, समाजसेवक युवराज साई प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले शहीद दुर्गा मल्लको शालिगलाई अनावरण गर्दै पुष्प अर्पण गरे। साथमा उनका सहयोगी जलपाइगुडी संसदीय क्षेत्रका सांसद डाक्टर जयन्त राईले पनि शहीद दुर्गा मल्लको मूर्तिमा पुष्प अर्पण गर्दै अनावरण गरे। डुवर्सको विभिन्न प्रान्तबाट आएका आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिका सदस्यहरूको बाक्लो उपस्थितिमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको सञ्चालन भयो। बाख्राकोटबाट काव्याञ्जली टाइम्सको ब्युरो रिपोर्ट। ल यसरी त भएन, अलि साह्रो बनाउनु पर्यो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बिरसा मुंडा की जय, शहीद दुर्गा मल जी की जय, जय गोरखा, जय गोरखा, जय जय गोरखा, जय जय गोरखा। संपूर्ण मेरा आफन्ता, आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, समस्त साथीगण, सम्पूर्णलाई गोर्खा अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। आज महान स्वतन्त्रता सेनानी र भन्नुपर्दा गोर्खाका हाम्रा गौरव शहीद दुर्गा मल्लजीको जुन शालिग अनावरणको कार्यक्रम म उपस्थित हुन जुन मैले मौका पाए, म सर्वप्रथम त आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति या म भन्न चाहन्छु जुन संयुक्त प्रयासले यो कार्यक्रम सफल भएको छ, म संस्थाप्रति ऋणी छु र म धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। मेरा लागि पनि हाम्रा प्रेरणा स्रोत, हाम्रा गौरव, भारत देशका महान स्वतन्त्रता सेनानी यस्ता महान विभूतिको शालिगको अनावरण गर्न मौका पाउनु मेरा लागि पनि धेरै ठुलो सौभाग्य र भाग्यको कुरा हो। र समस्तमा भन्नुपर्दा संस्था लगायत अरू विभिन्न महान व्यक्तिहरू यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। समयको पनि अभाव छ, म क्षमा चाहन्छु। म एकमुष्टमा सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। नाम लिएर म नाम लिने समय नहुँदा म नाम पनि लिँदै छुइनँ, तर म क्षमा चाहन्छु। तपाईहरू सबै मेरा लागि अति आदरणीय र प्रेरणा हमेशा मैले पाइरहेको छु तपाईहरूको तर्फबाट। अब भन्नु पर्दाखेरि यो दार्जिलिङ र यो डुवर्स अलग अलग होइन, दार्जिलिङ र डुवर्स यहाँ के भइरहेछ? आज डुवर्सको इतिहासमा डुवर्सको प्रवेशद्वारमा जसलाई द्वार भनेर भनिन्छ, त्यहाँ भारतीय गोर्खाहरूको गौरव स्वतन्त्र सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको शालिग आज हामीले स्थापना गरेको हाम्रो गौरवलाई शिर उचालेर हामीले खडा गरेर
यसमा को उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, कसले इनागुरेसन गरे? आज हामीले त निम्ति आएको त सबैलाई हाम्रो गण्यमान्य व्यक्ति, डुवर्सको सबै गण्यमान्य व्यक्तिलाई बोलाएको थियौँ र आजको विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि दार्जिलिङका सांसद, अति प्रिय सांसद भन्दाखेरि कौशलताले परिपूर्ण सांसद श्रीमान राजु विष्टज्यूले यो मूर्तिको पनि दान गरेका हुन्। साथसाथै उहाँले नै आज अनावरण गरे र आजको शालिग अनावरण कार्यक्रममा हामीले समाजसेवी युवराज साईलाई पनि बोलाएका थियौँ र हामीले तमल घोषलाई पनि बोलाएको थियौँ। जलपाइगुडीका सांसद, हाम्रा जिल्लाका सांसद डाक्टर जयन्त राईलाई पनि बोलाएका थियौँ। कालचिनीका हाम्रो गोर्खे एमएलए भाइ विशाल लामालाई पनि बोलाएको थियौँ र पश्चिम बङ्गाल राज्यका एमओएस श्रीमान बुलसिक बुढाइज्यूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेर बोलाएको थियौँ, तर उहाँ भने आउन सक्नु भएन र अरू सबै थुप्रो हामीले बोलाएको थियौँ। पुलिस प्रशासनलाई पनि बोलाएको थियौँ र हामीले यहाँका लोकल हाम्रा गण्यमान्य व्यक्तिहरू, प्रिय नेताहरू सबैलाई हामीले बोलाएर आज यस महान विभूतिको अनावरणको साक्षी बन्न, आफ्नो खुला आँखाले साक्षी बन्न उहाँलाई निम्तो बोलाएको थियो। यो कार्यक्रम आज अति भव्यका साथमा आज सम्पन्न भयो। म आफै पनि आयोजक भएको धेरै खुसी छु र यतै भव्य रूपमा यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भनेर मैले पनि छिटाएको थिइनँ, तर सबैले हाम्रो जातिलाई माया गर्दछ, हाम्रो गौरवलाई माया गर्दछ, त्यो नै मेरो देशको ठुलो। आगामी भविष्यमा तपाईँहरूको कार्यक्रम? आगामी भविष्य कार्यक्रममा यतापट्टि दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि हामीले हेर्नुहुन्छ लेसीपट्टि गार्डन छ, त्यहाँनिर हाम्रा राष्ट्रिय धुन, राष्ट्रिय गाना जनगण मनका धुन बजाउने क्याप्टन रामसिंह ठकुरी, स्वतन्त्र सेनानी क्याप्टन ठकुरी, आजाद हिन्द फौजको र दण्डी यात्रामा महात्मा गान्धीले मार्च गर्दाखेरि, तपाईँले हिँड्दाखेरि कदम कदम बढाए जाएका रचनाकार क्याप्टन रामसिंह ठकुरीको मूर्ति अगलो महीना सदनमा भेरुली या मार्चमा हामीले त्यहाँ पनि अनावरण गर्दै। आइजकाल यहाँ सबों के जोहार और विशेष करके आज आदिवासी गोरखा संयुक्त समितियाँ है, उसे कमेटी का असंख्य धन्यवाद कि आज 8 जनवरी 2023 के नए साल के शुरुआत में स्वतंत्र संग्रामी शहीद मेजर दुर्गा मल्लाकर यहाँ मूर्ति की स्थापना करे हुए। ये डुवर्सवासी के लिए बड़ा गर्व कर बात है कि यहाँ सामने देखा रोरे कि यहाँ भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा कर यहाँ मूर्ति बड़ा सा लगा ले, ओकर भी पूजा होला से ले आवे वाला समय से जब जब दुर्गा मल्लाकर जन्म दिवस आवी उस दिन के हमरे याद करते हुए आदिवासी गोरखा संयुक्त मंच से बड़े बड़े कार्यक्रम के करब और हमार ये तराई डुवर्स में बैठे वाला ये जनजाति मना है, आदिवासी गोरखा जो जनजाति मना है से मन के लागिन हमरे फिर से पहले जे लखे आंदोलन रह सके और बृहत्तर रूप से आंदोलन करब और तराई डुवर्स के 6वीं अनुसूची के अनुरूप में लोग यह संकल्प आज हमारे दुर्गा मल्लाकर इस मूर्ति स्थापना दिवस से लेके जाती यहाँ से। तो आदिवासी और गोरखा दुठो जाति यहाँ पर है, तो उकर लेकिन गवर्नमेंट का काम करे? नहीं, बिल्कुल हमारे इकर लागिन पहले से भी जैसे ST कर दर्जा का लागिन काम करत थी, जमीनी अधिकार कर काम करती संगे हमरे चाय बगान में बसोबास करे वाला मजदूर मन के जायज तक न्यूनतम मजदूर से दूरी रखल जाए उकर ऊपरे काम करती संगे हमर छुआ मन के यहाँ जो हिंदी भाषा भाषी चाहे आदिवासी छुआ हो गया गोरखा छुआ मन के हो सिक्के डिप्रेवेशन में लेवे जाते से ले हमरे पूरी तरह से अपन स्वतंत्र हिसाब से यहाँ 6 शेड्यूल एरिया का डिमांड रही की केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी कही, ताकि हमरे अपन जो 6वीं अनुसूची के अनुरूप जे एक ऑटोनॉमस चलेला वो हिसाब से हमरे अपने इस क्षेत्र के उन्नति करे पारब, ये लड़ाई के भी हमरे खड़ा करें। तो एक दिन में गवर्नमेंट कर क्या प्लानिंग है इस हमरे बहुत जल्दी विदिन इसी महीना हमारे एक टीम दिल्ली जाते केंद्र सरकार से मिले के लिए कि हमारे तराई डुवर्स के जो क्षेत्र के 446 से मौजा है इस क्षेत्र के 6 शेड्यूल की घोषणा जल्द से जल्द करे ये लेके हमरे बहुत इसी महीना के भीतर हमरे केंद्र सरकार ले मिले जाती। नाम तो मैं चंदन लोहरा आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति कर कन्भेनर। आज यहाँ किन आउनु भएको तपाईहरु? पहिला परिचय दिनुस् है। परिचय मेरो नाम किरण कालेम्बु, प्रोग्रेसिभ प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन का प्रेसिडेंट।
आज हम लोग यहाँ पर मेजर दुर्गा मोल्ला का जो मूर्ति स्थापना हुआ उसके लिए आए हैं। हम लोग को आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति की तरफ से ये जो उद्योग इसमें हम लोग भी साथ हैं और ये गर्व का विषय है। विशेष करके बोलेंगे अपना जाति इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बाकराकोट का या डुअर्स का नहीं, सारा भारतवर्ष का एक गर्व करने वाला विषय वस्तु है, जिनके ऊपर में आज तक जो देश के लिए इतना काम किया, जो देश के लिए शहीद हुआ, उनसे नमन करते हुए इस जगह में हम लोग आए। आप लोग किस किस संगठन से यहाँ पर जुड़ते हुए हैं? संगठन के हिसाब से आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति हम लोग का साथ में है और आदिवासी गोरखा अधिकार मंच का हम लोग ज्वाइंटली इस क्षेत्र में एक संगठन के हिसाब से काम करते हैं, उसका तरफ से आए। तो आप लोग का अगम जो है, अगम का भावी कार्यक्रम क्या है इस क्षेत्र में? विशेषकर डुअर्स अंचल, ये जो डुअर अंचल है, ये डुअर अंचल दो जाति आदिवासी और गोरखा को मेजोरिटी पर्सन है और हम लोगों का द्वारा ही डुअर्स अंचल चल रहा है। कि डुअर अंचल में दो जनजाति अभी भी बहुत बैकवर्ड है। हालांकि देश में, देश का जीडीपी से बोलिए या देश का कोई भी चीज़ में यहाँ हमारा समाज का इतना बड़ा योगदान है, बावजूद इसके हम लोग इस एरिया में डिप्राइव है। ये दोनों कम्युनिटी हमेशा से शोषित वंचित रहते हैं। तो दोनों कम्युनिटी का सार्वजनिक उन्नयन के लिए, दो समुदाय का डेवलपमेंट के लिए, इस शोषण और वंचना से आज़ादी के लिए हम लोग एक साथ मिल के आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और आप लोग का चाय एक संगठन है, हाँ, और उसका नाम क्या है? प्रोग्रेसिव प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन। इसके जरिए से आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? अभी तक तो पट्टा उट्टा नहीं मिल रहा है, सरकार को चाप भी नहीं दिए गए हैं, तो आपकी संगठन की तरफ से क्या क्या काम किए हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इस क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियन है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड बड़े बड़े ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, इन लोगों ने डुअर्स तराई क्षेत्र के चाय मजदूर के बारे में चिंता नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है। ये लोग सिर्फ जेहेतु हमारा समाज, यहाँ का मजदूर वर्ग, माने ट्रेड यूनियन विशेष कोई का भी हो, लेकिन यहाँ का जो मजदूर का आवाज़ है, नोटिफिकेशन ऑफ मिनिमम वेज, उसके ऊपर में भी लोग अभी सिर्फ नौटंकी गेट में जाके गेट मीटिंग करता है। लेकिन वास्तव में ये जो ट्रेड यूनियन है, इसके दार्जिलिंग डुअर्स के बगैर अधूरा है, डुअर्स दार्जिलिंग के बगैर अधूरा है। और स्वाभाविक रूप से जो है दार्जिलिंग और डुअर्स का इतिहास, विरासत सब एक ही है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद दुर्गा मल जी का शालिग यानी मूर्ति का अनावरण यहाँ पे हो रहा है। और ये प्रतीक है इस धरती का, इस क्षेत्र का, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, कि एक तरफ जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति और दूसरी ओर जो है शहीद दुर्गा मल जी का प्रतिमा। ये दर्शाता है, ये बताता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गोरखा हो, राजवंशी हो, एक परिवार की तरह शांति के साथ जो है समन्वय बना करके रहते हैं। और ये अपने आप में एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, कि जो जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कल्पना हम करते हैं, किताबों में या पढ़ते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे हमारे इस क्षेत्र के लोग उसको जीते हैं, उसको मानते हैं। ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है इस सब क्षेत्रवासी के लिए। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी तरह शांति और आपस में भाईचारा आगे बढ़े। और इस क्षेत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जिस तेज गति के साथ जो है विकास कार्य कर रही है, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले कुछ ही साल में पूरा इस क्षेत्र का, पूरे नॉर्थ बंगाल का नक्शा बदलेगा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने क्षेत्र में डटे रहें, अपने लोगों की सेवा करें, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें और अपनी भाईचारा इसी तरह आगे बढ़ाएं। आज क्या मूर्ति का उन्मोचन क्या है? आपने मूर्ति का उन्मोचन क्या है?
वही मैं आपको बताया ना, आज शहीद दुर्गा मल जी का जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद दुर्गा मल जी हम सब के पूर्वज हैं और कम आयु में देश के लिए वो शहीद हुए। और जब उनको फांसी दी जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, तो वो अपनी पत्नी से कहते थे कि मैं शहीद होऊंगा, उसके बाद तुम अकेले नहीं रहोगे, करोड़ों हिंदुस्तानी तुमको अपना परिवार मानेंगे। ऐसे प्रेरणा देने वाले शहीद दुर्गा मल जी का मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए भी अपने आप में सौभाग्य का विषय है। धन्यवाद।